नमस्कार मेरे भारतवासियों, आपका हमारे न्यूज़ चैनल में स्वागत है। आज हमारे साथ जीएसएम ग्लोब के फाउंडर मिस्टर प्रदीप चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे हम आज जनता के द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्नों को उनके साथ जो उन्होंने चिंतन किया है वो उनके लिए क्या सोचते हैं, आज उन्हीं की जुबानी जनता के सवाल जनता के द्वारा सुनेंगे। देखिए जी, जो ये फेसबुक और जियो का डील हुआ, इसका हम पूरी तरह बहिष्कार करते हैं, क्योंकि ये हमारे देश में जो मुकेश अंबानी जी हैं वो देश के नागरिकों का पैसा ले रहे हैं और उनसे सारा इंडिया रिचार्ज कराता है। और आज उन्होंने जो है सिर्फ 500 करोड़ कोरोना रिलीफ फंड में दिया है और एक हॉस्पिटल दिया है, जबकि रतन टाटा जी ने जो है 1,500 करोड़ दिया है और जो विप्रो के अजीम प्रेम जी हैं उन्होंने उनसे ज़्यादा दिया है। तो हम मुकेश अंबानी जी का बहिष्कार करते हैं, इससे हमारा डाटा बाहर जाएगा। तो फेसबुक और इसकी डील जो है ये सोची समझी राजनीति है, इसका हमें पूरी तरह मुकेश अंबानी जी के प्रोडक्ट का बहिष्कार करना चाहिए जी। और आप देश के छोटे व्यापारियों के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रही है उसके बारे में क्या विचार व्यक्त करना चाहेंगे? देखिए जी, आज मैं छोटे व्यापारियों की तरफ से भारत की सरकार को और हम आम जनता की तरफ से जो आज ये हमारे साथ में नुकसान हो रहा है, देश का छोटा व्यापारी सबसे ज़्यादा दुखी आज देश की छोटा व्यापारी है, क्योंकि जो गवर्नमेंट सेक्टर का आदमी है उसको तो उसकी तनख्वाह मिल रही है, उसको तो उसकी पेंशन मिल रही है। तो छोटा व्यापारी जो दुकानें लेके बैठा हुआ है, उसकी दुकान का किराया और उसकी जो उनके एम्प्लॉय की सैलरी मोदी जी देने के लिए बोल रहे हैं, तो मोदी जी उनको क्या सपोर्ट दे रहे हैं हमें ये पता करना है, क्योंकि हम एक छोटे व्यापारी हैं, हम अपने एम्प्लॉय को तनख्वाह देने के लिए तैयार हैं, पर हमें सरकार की तरफ से क्या सपोर्ट मिल रहा है। आज हमें कम से कम सरकार को जो है 5-5 लाख रुपए सारे व्यापारियों के जो छोटे व्यापारी हैं उनके अकाउंट में डालना चाहिए। ये देश की अभी बहुत अल्ट्रा अर्जेंट रिक्वायरमेंट है और 5 लाख रुपए हर अकाउंट में डालना चाहिए। अब आपने जैसे पुराना क्वेश्चन मेरे से पूछा, तो मुकेश अंबानी जी ने जो है देश के छोटे व्यापारियों के लिए क्या किया, वो तो फेसबुक के ऑनर को लिया है कोरोना में। अब बताओ इसका विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब ये जो छोटे व्यापारी हैं हमारे देश की जड़ है। आज सबकी दुकानें बंद है, किसी के पास में कोई पैसा नहीं आ रहा है, ठीक है ना, तो कैश फ्लो कम हो गया है और आज ये अमेजोन ऑनलाइन जो कारोबारी है वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि छोटे व्यापारी अभी सबसे ज़्यादा जो दुख है वो छोटे व्यापारियों का है और उसके लिए इमीडिएट सरकार को कोई एक्शन उठाना चाहिए। प्रदीप जी, आप ऑनलाइन कारोबार पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, मैं ऑनलाइन कारोबार जो भारत में है वो भारत में ही होना चाहिए और भारत का पैसा भारत में रहना चाहिए। अगर हम अपनी सोने की चिड़िया हैं और अगर हम आज ये मोदी जी जो ये कर रहे हैं बिल्कुल गलत है, जो फेसबुक की डील है इसका हम पूरी तरह बहिष्कार करते हैं, क्योंकि अगर हम इस समय देखें तो व्हाट्सएप जो है वो अमेरिका का है, फेसबुक अमेरिका का है, गूगल अमेरिका का है। तो मोदी जी हमने 7 साल में खुद का क्या बनाया? हमने तो सिर्फ जो है 7 साल के अंदर अपना खुद का हमने कुछ ध्यान ही नहीं दिया इस चीज़ों को बनाने पे, और आज भी हम कर रहे हैं। तो हमें BSNL के साथ में करना चाहिए। जो चीज़ हम फेसबुक के मुकेश अंबानी की जो कंपनी है उसके साथ में उसको आगे बढ़ा रहे हैं, BSNL को आगे बढ़ाना चाहिए। हमने जियो को आगे बढ़ाया, तो हमने सरकारी कंपनियों को आगे क्यों नहीं बढ़ाया? आप सरकारी कंपनियों में आप अपना जवाब दीजिए कि सरकारी कंपनियों को हम आगे क्यों नहीं बढ़ा पा रहे हैं। और आप प्राइवेट कंपनियों को जो कर्मचारी थे उनको जो अब लॉकडाउन में वह अब कार्यरत नहीं हैं, तो उनकी सैलरी के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सारी जिम्मेदारी प्राइवेट आदमी है। छोटा SME जो होता है, स्मॉल मीडियम इंटरप्रेनर, वो अपना रोज का कमाता है और रोज का खाता है, उसके ऊपर ऑलरेडी बहुत कर्जे हैं। तो इस समय सरकार की एक पूरी जिम्मेदारी बनती है कि प्राइवेट कर्मी जितने भी हैं, जितनी भी कंपनियां हैं, उन प्राइवेट कंपनियों को सरकार की तरफ से अगले 3 महीने की तनख्वाह दी जाना चाहिए। और ये देश की आज एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि प्राइवेट वाला जो प्राइवेट कर्मी है वो भी पैसे लाएंगे कहाँ से, ठीक है। अब इसके अंदर जो है आज जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि लोगों को 50-50 हमारे जो लोग हमें सामने आ रहे हैं वो लोग बोल रहे हैं हमें 15 दिन की तनख्वाह मिली है, ठीक है। अरे जो पुराने महीने में अगर पूरी तनख्वाह नहीं मिली है, 21 तारीख से कोरोना लॉक हुआ है, अगर पुराने महीने की तनख्वाह नहीं मिल रही है, उसके हमारे पास 10 केसेस हैं, पर अभी उसको सरकार सुनने को तैयार नहीं। उसके लिए कोई समिति गठित होना चाहिए कि भाई जिस आदमी को तनख्वाह नहीं मिल रही है वो एक नंबर पर फोन लगाए कि मुझे तनख्वाह नहीं मिली है, वो बताए उस नंबर पर। सरकार ने ऐसा कोई हेल्पलाइन नंबर ही नहीं बनाया। अरे सिर्फ आप ये समझो कि ऐसी कोई कोरोना से कोई इतना डरने की जरूरत नहीं है। अभी सरकार किसी भी समय पे सबसे पहले हमारे देश का जो बेरोजगार युवा होने वाला है उस बेरोजगारी के ऊपर हमारा क्या डिसीजन है? बेरोजगारी पे हमारा कोई निर्णय नहीं हो रहा है, बेरोजगारों का कोई NPR नहीं है, बेरोजगारों का कोई डाटा इकट्ठा नहीं हो रहा है। तो हमारा अभी सरकार से सिर्फ यही कहना है कि
जो है प्राइवेट कर्मी की जितनी भी सैलरी अगले 3 महीने की तनख्वाह सरकार की जिम्मेदारी और सरकार को देना चाहिए। बाकी देशों में जैसा हो रहा है वैसा ही इंडिया में होना चाहिए। हम बाकी देशों में जिस तरह से काम करें, हम तो आज अपना फेसबुक के थ्रू उसको बेचने जा रहे हैं अपने इंडिया को। ये हमारी फाइबर ऑप्टिकल केबल फेसबुक 10% हिस्सेदारी लेकर लेगा। सरकार को निर्णय को इमीडिएट खत्म करना चाहिए। आप ये चीज को अमेरिका और भारत जो है ये आज की डेट में ये पूरी सोची समझी चाल के तहत हो रहा है, तो इसको फेसबुक को बिल्कुल पूरी तरह बंद करना चाहिए। प्रदीप जी, अब आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि आप बेरोजगारी को लेके, जो हमारी महामारी के कारण हमारा देश जो गरीब जनता है उस पे सबसे बुरा असर पड़ा है, तो उसके लिए सरकार के क्या कदम उठाने चाहिए हैं, आप उसके विषय में क्या अपने विचार व्यक्त करेंगे? देखिए जी, जो आज देश की गरीब जनता है, हमें ऐसा मार्केट में समझ में आ रहा है कि इसका कोई प्रॉपर सिस्टम सरकार ने सेट नहीं किया हुआ है। ऐसी कोई वेबसाइट नहीं है कि जो पैकेज घोषित हुआ है अभी तक, जो एक पहला पैकेज घोषित हुआ था 1,70,000 करोड़ का, उसके अगेंस्ट में उस वेबसाइट के माध्यम से मालूम किया जाए कि कितने लोगों को बेनिफिट दिया गया है। आज हम डिजिटल युग में जी रहे हैं। अगर मैं आज पता करना चाहूँ कि कितने लोगों को बेनिफिट दिया है तो मैं आज पता कर सकता हूँ। हमें मालूम तो पड़े, सरकार बताए तो सही कि इतने लोगों को ये नाम है, ये रुचि चतुर्वेदी है, ये प्रदीप चतुर्वेदी है, ये वंशिका चतुर्वेदी है, ये लोग हैं जिनको बेनिफिट दिया है। तो हमें तो ये मालूम ही नहीं पड़ रहा है, इसकी कोई सिस्टम ही नहीं है सरकार के पास में। आपने 1,70,000 करोड़ का अगर पैकेज घोषित किया है तो उस पैकेज के अगेंस्ट में हमें सिर्फ हमारी मांग सिर्फ एक ही है, आम जनता की ये मांग है कि जो छोटे गरीब लोग हैं जिनके अकाउंट में 500 रुपये डाले हैं, किसी को अनाज दे रहे हैं, जो भी सरकार की स्कीम है उसके अगेंस्ट में किसको क्या दिया उसकी क्लियर घोषणा हो। छोटे व्यापारियों के लिए इमीडिएट कोई राहत पैकेज, बहुत बड़ा राहत पैकेज चाहिए। सारी इंडस्ट्री अभी राहत पैकेज मांग रही है, इंडस्ट्री के लिए राहत पैकेज चाहिए। और आज जो सरकार, जो जितने भी सरकारी अधिकारी हैं, जितने भी आज जो गवर्नमेंट ऑफिसर है, जितने भी मंत्री हैं, उनके खर्चों में इमीडिएट बेसिस पे 70% की कटौती की जाना चाहिए, क्योंकि ये देश की रिक्वायरमेंट है। मतलब एक गरीब आदमी खाना नहीं खा पा रहा है, कुत्ता रोड के ऊपर मर रहा है देश का, एक इंसान गाय मर रही है, और मिनिस्टर जो है बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। उनको तो घर के बाहर बिल्कुल टोटली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू काम होना चाहिए। सारी ऑफिस के अंदर सारे खर्चे कम होना चाहिए सरकार के। हम सरकार से ये मांग करते हैं, हमारी पार्टी के बिहाफ पे और हमारी जनता के बिहाफ पे। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को जनता की आवाज़ जनता के द्वारा देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।